जैसे लगता है कि ईश्वर मेरे साथ चल रहा है और वो सारी चीज़ों को अपने आप डिसाइड कर रहे हैं। राम जी खुद डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है और आगे कैसे करना है। ये सब उन्हीं का डिसीजन ऐसे मुझे महसूस होता है। और अक्सर इमोशनल हो जाती हूँ, इमोशंस आ जाते हैं कि क्या मतलब ये मुझसे कितनी बड़ी चीज़ करवा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे तो लगता है कि मैं बस नाम जप कर रही हूँ। चाहती हूँ कि वो अयोध्या में जो मंदिर में म्यूज़ियम बन रहा है राम जी पर, तो मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ जाए और उसको सही जगह। 2 साल से तो मैं और कोई काम कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं यही कर रही हूँ, राम लिख रही हूँ और राम जी के पास खुद पहुँच जाएगा तो मैं निश्चिंत रहूँगी कि मुझे मतलब ये जो कुछ है एक ट्रेज़र है एक तरह से मेरे लिए, तो वो वहाँ चला जाएगा तो मुझे संतुष्टि रहेगी आजीवन। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, प्रयागराज की ये महिला जो तस्वीरों में दिख रही है, ये पेशे से शिक्षक थी और कुछ दिन पहले इन्होंने कोरोना काल में अपना एक स्कूल भी चलाया और बंद कर दिया। उसके बाद से इनके पास कोई काम नहीं था। एक दिन महिला के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भगवान श्री राम का नाम लिखूं, और उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लेकर एक तस्वीर बनानी शुरू कर दी और उस तस्वीर को सिर्फ राम 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 के नाम से बनाना शुरू किया। हालांकि इस तस्वीर को बनाने में इनको थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन इन्होंने जो तस्वीर बना दी है उसे देखने के बाद कोई भी यह नहीं कह सकता कि हाथ से नहीं बल्कि किसी कंपनी द्वारा बनाई हुई है। इन्होंने इस तस्वीर से भगवान श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी मां सीता देवी की तस्वीर बनाई है। साथ ही अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को भी राम के नाम से बना दिया है। जब इनसे बात की गई तो इन्होंने बताया, कुछ दिन तक तो मैंने तस्वीर को बनाया और फिर छोड़ दिया, लेकिन मेरी बेटी ने एक बार फिर से मेरे हाथों में कलम थमाई और कहा कि माँ, तुम सिर्फ भगवान श्री राम का नाम लिखती जाओ। और फिर उस दिन से टीचर महिला ने प्रभु श्री राम का नाम लिखना दोबारा से शुरू किया। एक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे। उन्होंने महिला के हाथ से बनी हुई तस्वीर को देखा और उसकी खूब सराहना की और अपने साथ ले गए। हालांकि अब यह महिला चाहती है कि मेरे हाथ से बनी हुई इस तस्वीर को अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य ऐतिहासिक मंदिर में लगे। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखना ना भूलें। टीचर हूँ और ये कोविड के दौरान मैंने कोविड के 2019 में 18 में मैंने अपना स्कूल बंद किया। फिर इसके बाद कोविड के दौरान मुझे ये इंस्पिरेशन आई, कुछ सोशल मीडिया पे मैंने देखा कुछ लोग राम नाम से पेंटिंग्स बनाते हैं और मैंने रामनामी ट्राइब है एक एमपी में, उन लोगों को मैंने देखा कि वो लोग अपने पूरे बॉडी पर पूरा वो मतलब टैटू बनवाते हैं राम से। तो फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत करना चाहिए इसको। तो मैंने जब शुरू किया था तो नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा इसको करूँगी, लेकिन फिर वो एक पैशन बनता चला गया और मैं उसी में डूबती चली गई, हो गया। अब मैं पिछले 1.5-2 साल से तो मैं और कोई काम कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं यही कर रही हूँ, राम लिख रही हूँ और वो लिखते चली जा रही हूँ। प्रोफेशन भी अपना छोड़ दिया आपने? हाँ, सब कुछ छोड़ दिया है, अब तो कुछ नहीं, सिर्फ राम। क्या क्या बनाया आपने इससे? बनाए तो बहुत सारी हैं, माइथोलॉजिकल बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। पहले जब मैंने शुरू किया था तो सरस्वती माँ की है, कृष्ण भगवान की है, शंकर जी की हैं, कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई मैंने। राम जी की ये पेंटिंग मैंने शुरुआत में ही बनाई थी। तो फिर जब ये बनाई तो इसके बाद मुझे सब ने कहा कि अब इसको थोड़ा सा और जब आपका इसमें मन लग रहा है तो थोड़ा सा और अच्छी तरह से करिए। तो फिर मैंने पूरी मानस की पूरी सीरीज़ बनाने की शुरुआत की। फिर मैंने रामचरितमानस को पढ़ा पहले, उसको फिर उसके कुछ कुछ प्लॉट्स, लगभग 65 प्लॉट्स होंगे, तो वो मैंने 36 पेंटिंग में पूरी वो सीरीज़ बनाई और 2 फीट बाई 2.5 फीट की मेरे ख्याल से वो पेंटिंग्स हैं, उसमें वो पेंटिंग्स मैंने बनाई।
और पिछले दीपोत्सव में फिर उसको मैंने दीपोत्सव में एग्जिबिट भी हुई 2022 में, वहाँ पर अयोध्या शोध संस्थान ने सहयोग किया और वहाँ मैंने पेंटिंग वाली लगाई थी। कभी मुख्यमंत्री जी से आप मिली? हाँ हाँ बिल्कुल, वो उसी एग्जीबिशन में वो आए थे और फिर मैंने एक उनका पोर्ट्रेट और राम सीता जी का वो उससे पहले के दीपोत्सव में उनका मैंने एक फ़ोटो देखा था तो वो बनाया था, तो फिर मैंने वो पेंटिंग बल्कि उनको गिफ्ट भी की थी। उस दीपोत्सव में वो आए थे तो वो लेकर गए उसको, मुझे बहुत खुशी हुई। बनाया है तो कहीं आप इसको रखना या म्यूजियम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली उसके बाद मैंने जब ये मानस की सीरीज़ पूरी हुई तो फिर मैंने एक स्क्रोल पर काम करना शुरू किया। वो स्क्रोल काफ़ी बड़ा है, 5 फीट बाय 35 या 36 फीट होगा वो। मैंने उसको किया, उसमें पूरी मानस लिखी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मानस लिखी है और उसमें ब्रह्मांड और बहुत सारा पूरा एक थीम बेस पूरा काम है, तो मैं चाहती हूँ कि वो अयोध्या में जो मंदिर में म्यूज़ियम बन रहा है राम जी पर, तो मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ जाए और उसको सही जगह मिल जाए, बस यही चाहती हूँ। कहाँ से आया आपके मन में राम नाम से रामनामी पूरा? देखिए, ये तो एक तो संस्कार भी होते हैं ना, हमारे अपने संस्कार भी होते हैं पुराने। मैंने अपनी दादी को भी देखा था कि वो राम नाम लिखती थी, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग। फिर ये सोशल मीडिया पर मैंने देखा कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वो फिर मैंने रिकॉल हुआ कि मेरी दादी लिखती थी, तो मैं क्यों ना इसको लोग कॉपियों में लिख लिख करके और राम नाम बैंक में जमा करते हैं या फिर गंगा जी में प्रोवाइड करते हैं, तो मैं क्यों ना ऐसा बनाऊँ कुछ कि लोग इसको देखें और जितनी बार देखें उतनी बार राम नाम जप हो। ये एक तरह से नाम जप कर रही हूँ मैं, और मंत्र है, राम नाम अपने आप में एक मंत्र है। तो मुझे लगा कि मैं करूँगी और इसको लोग देखेंगे, तो जितनी बार देखेंगे वो जितना बार लिखा हुआ है वो पूरा वो लोग को वो नाम जप हो जाएगा औरों का भी। तो ये भी एक मेरी सोच है। कितनी कठिनाइयाँ आती हैं आपको? घर भी देखती हैं आप, परिवार भी देखती हैं और एक तरफ राम नाम का सहारा भी लेती हैं। कठिनाइयाँ, आपको कोई पैशन होता है ना तो वो फिर कठिनाई तो नहीं लगती है। घर के काम तो होते ही हैं, क्योंकि कोविड में तो कोई भी सहारा नहीं था, सब लोग घर में ही थे। तो काम के बाद आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, ये कठिनाई नहीं होती है। ये जो है काम, इसमें तो मुझे कठिनाई महसूस नहीं होती। ये मुझे लगता है यही मैं जीती हूँ, तो फिर जो चीज़ आप जीने लगते हैं तो वो आपको कठिनाई नहीं लगेगी ना। काम मतलब करते हुए कभी कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको लगा हो कि हाँ हमें किस तरीके से? ये जब काम करती हूँ तो एक ऑरा अपने आप ही बन जाता है ना। तो एक जैसे लगता है कि ईश्वर मेरे साथ चल रहा है और वो सारी चीज़ों को अपने आप डिसाइड कर रहे हैं। राम जी खुद डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है और आगे कैसे करना है। ये सब उन्हीं का डिसीजन ऐसे मुझे महसूस होता है। और अक्सर इमोशनल हो जाती हूँ, इमोशंस आ जाते हैं कि क्या मतलब ये मुझसे कितनी बड़ी चीज़ करवा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे तो लगता है कि मैं बस नाम जप कर रही हूँ और कुछ नहीं। क्या आपकी मतलब ये है कि ऐतिहासिक राम मंदिर बन रहा, उसमें इसको जगह मिले? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ चली जाएगी तो मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि अब इंसान का जीवन कितना है, वहाँ चली जाएगी, मेरा जीवन कब कितना है मुझे नहीं मालूम। तो ये एक सिक्योर जगह पहुँच जाएगा, राम जी के पास खुद पहुँच जाएगा, तो मैं निश्चिंत रहूँगी कि मुझे मतलब ये जो कुछ है एक ट्रेज़र है एक तरह से मेरे लिए, तो वो वहाँ चला जाएगा तो मुझे संतुष्टि रहेगी आजीवन। तो म्यूजियम में रखवाने के लिए किसी से बात हुई आपकी? अभी तो बात नहीं हुई है, मैं प्रयास में हूँ, लोगों को ढूंढ रही हूँ, कुछ लोग मिल जाएं जो मुझे वहाँ तक पहुँचा दें उन लोगों तक। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं हम प्रयास करेंगे, देखिए कहाँ तक पहुँचता है। क्या मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाहेंगे इसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसको देखें एक बार, मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं उनको दिखा पाऊँ कि ये क्या है, उसके बाद वो निर्णय लें कि क्या मतलब किया जा सकता है इसमें। अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रतिभा पांडे है।